जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 3.0। जैसा कि आपको पता है कि आज भी इस बात की लगातार चर्चा थी कि जो एग्ज़ाम आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का 24 अगस्त को होना था, अब वो मार्च में होगी और इसके बाद एक और एग्ज़ाम टीआरई 4.0 उसकी भी अब एक प्रबल संभावनाएं हो गई। लगातार इस बात की चर्चाएं चल रही है। चूँकि 2025 में स्टेट का इलेक्शन होना है, तो उसका कन्फर्मेशन भी एक तरीके से आप देखे होंगे प्रतीत होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये 5 महीने का जो गैप हुआ, यानी कि जो अगस्त में होना था, 5 महीने बिफोर इसको किया गया है, तो उसके लिए आपकी क्या खास रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि अब आपको मालूम है कि मुश्किल से 40 दिन का समय बचा हुआ है और 40 दिन में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। सिलेबस की बात करेंगे तो 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 10th है, 11 12th है और 11 12th का सिलेबस समझ रहे हैं कितना बड़ा सिलेबस है। 1 to 5 में भी देखेंगे कि कितने सारे पेपर आपको पढ़ने होते हैं। 6 to 8 है, 9 10th है। मेन सब्जेक्ट के अलावे भी 40 मार्क्स का आपका जीएस सेक्शन होता है, उसमें कई सारे पेपर का योगदान होता है। सवाल ये उठता है कि 7-8 सवाल पूछे या 40 सवाल पूछे, पढ़ना आपको उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर ईमानदारी पूर्वक आप पढ़ाई करेंगे तो कम से कम 10 से 12 घंटे प्लस अभी आपको समय देना होगा, तो जाकर के पूरा का पूरा सिलेबस आपका मेंटेन हो सकता है, नहीं तो परेशानी निश्चित रूप से आपकी बढ़ी हुई रहेगी। इसके अलावा भी और सारी बातें हैं। अभी कई स्टूडेंट के गुट हमसे मिलने के लिए आए, अलग अलग। एक तो आए कि जो जिनका स्टेट का एग्ज़ाम इस बार मार्च में होना था, कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट भी कन्फ्यूजन में थे पड़े हुए कि हो ना हो, कहीं ना कहीं सरकार के गलती का शिकार हम भी ना हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि हमको भी तो अपियरिंग में डाले अथवा ना डाले, हमारा भी एग्ज़ाम मार्च में ही होना है, कहीं आगे पीछे कर दिया तो हम लोग भी दौड़ से कहीं बाहर तो ना हो जाएंगे। इसलिए हमको कहना है कि शिक्षा विभाग को निश्चित रूप से छात्रों का कन्फ्यूजन दूर करना चाहिए और एस्टेट के रिगार्डिंग बच्चों को ये बताना चाहिए, स्पष्ट करनी चाहिए कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी और एस्टेट अपेयरिंग वाले को हम मौका देंगे या पहले एस्टेट ले लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा तो जाकर के टीआरई का एग्जाम होगी। तो जो भी इससे रिलेटेड है बातें हैं, तो इसको क्लियर शिक्षा विभाग को करनी चाहिए। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो कि 22-24 के कैंडिडेट हैं, वो भी लगातार मिलने के लिए आ रहे हैं। अलग अलग डाइट से बच्चे आ रहे हैं कि सर पीछे 5 साल 6 साल में वैकेंसी नहीं आई और 1 साल में 3 बार वैकेंसी दोहरा दी गई, पता नहीं हम लोग के लिए वैकेंसी बचेगी कि नहीं बचेगी। इसलिए डीएलएड अपेयरिंग वालों को भी मौका मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से 100% उनका जायज मांग है, उनको मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा सीटेट अभ्यर्थियों का भी है कि हालांकि सीटेट के बच्चों को लगता है कि निश्चित रूप से इससे पहले रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि मे बी कि रिजल्ट में थोड़ा विलंब होगा तो कहीं हमको भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस लेकर के सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि एस्टेट अपेयरिंग, डीएलएड अपेयरिंग और सीटेट वाले बच्चों को इस बार निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए। इस तरह का दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा जारी हो जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आखिर प्रैक्टिस क्यों जरूरी बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए? क्योंकि आपको पता है कि आप कितना भी तैयारी कर रहे हैं कि आपका तैयारी का लेवल क्या है, किस स्तर का तैयारी पहुंचा है आपका, और क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसका जांच जरूरी होता है। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी होता है और इसके लिए मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस वर्कबुक से खुद आप बनाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि एक लिमिट टाइम में अधिक से अधिक बच्चों के बीच, क्योंकि कंपैरेटिवली आपका परफॉर्मेंस क्या है ये जानना जरूरी होता है। तो इसलिए 2 बातें इसमें हैं, एक तो ऑनलाइन टेस्ट, दूसरा ऑफलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो हमारा एक ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, ऐप का नाम ही है। बैच हमारा जो चलता है उसका है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, लेकिन टेस्ट के लिए एक स्पेशल ऐप बनाया गया है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। इस पर थोड़ा सा अगर हम आपको दिखा दें, यहाँ आप देख लीजिए, ये हमारा ऐप है नीचे में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, और इसमें आप देख सकते हैं कि लाइव टेस्ट और डे, सप्ताह में 2 दिन, शनिवार और रविवार, सप्ताह में 2 दिन हमारा टेस्ट होता है। ऑनलाइन मोड में 1:30 बजे से और ऑफलाइन मोड में ये टेस्ट 1 बजे से होता है। और ऑफलाइन टेस्ट हमारा 2 सेंटर पटना में, एक तो सैदपुर मोड़ भिखना पहाड़ी नया टोला में, और ऑफलाइन मोड में दूसरा सेंटर हमारा बाजार समिति मेन गेट के पास। लेकिन ऑनलाइन मोड में कहीं से बच्चे टेस्ट दे सकते हैं और प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट
ऐप जो है इसका खासियत यह है कि आपका इसका पीडीएफ क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों आपको मिल जाएगी। इस पर डाउनलोड आप इसको कर सकते हैं, पीडीएफ का सॉल्यूशन भी मिलेगा और क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा। इसके अलावा लाइव टेस्ट के उपरांत असीमित बार इसको आप टेस्ट दे सकते हैं, जितनी बार मन होगी, और पीडीएफ डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जनरली कोई भी ऑनलाइन टेस्ट होता है प्रिंट निकालने की सुविधा नहीं दी जाती है, लेकिन अपना प्रिंट निकालने की भी सुविधा हम लोग देते हैं। इसका 100 रुपया फी है, ऑफर फी 10 टेस्ट का। आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में ये टेस्ट आपका होगा, ये 1 to 5 के लिए है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये लाइव टेस्ट 6 to 8 का विज्ञान एवं गणित का है। ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर 1 बजे से टेस्ट है। सैटरडे संडे दोनों दिन ये टेस्ट होगा। इसका पूरा डिटेल 100 रुपया में 10 टेस्ट होना है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये टेस्ट 9th 10th मैथ का स्पेशल है। इसका भी देख रहे हैं ये प्रत्येक संडे को 1 बजे से होगा। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये टेस्ट आपका सोशल साइंस का टेस्ट है 1 से 5 के लिए। ये फिर अलग टेस्ट आ गया दोबारा से। संडे को ये स्पेशल है, सैटरडे संडे ये साइंस का स्पेशल टेस्ट है जो संडे को होगा। कहने का ये मतलब है कि 6 to 8, 9, 10, 1 to 5 तीनों क्लासेस का टेस्ट और सोशल साइंस का, साइंस एंड मैथ का सब टेस्ट उपलब्ध है, जो प्रत्येक शनिवार और रविवार को होगा। तो ऑफलाइन टेस्ट 1 से 3 शनिवार रविवार, और सेम टाइम में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। एक और मुख्य बातें हैं कि लास्ट मोमेंट में एक स्पेशल बैच, हमारा सारा बैच तो ऑलरेडी चल ही रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में, एक नया बैच इसी मंगलवार से ऑफलाइन मोड में 1 to 5 के लिए सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी सेंटर पर, और फिर हमारा बाजार समिति मेन गेट सेंटर पर भी स्टार्ट हो रहा है नया बैच, जिसका कि फी मिनिमम मात्र 3500 रुपया है। 1 to 5 का नया बैच जो मंगलवार से स्टार्ट होगा उसके लिए स्पेशल। तो और उसका ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मात्र 999 रुपये में 1 to 5 का बैच आपको मिल जाएगा। बाकी 6 to 8, 9, 10 अन्य बैच 11, 12 ये सारा बैच आपका ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर आपका उपलब्ध है। और उसमें इंडिया 20 करके आप कूपन कोड लगा के 20% और लेस पा सकते हैं, और 1000 से ऊपर के बैच में इंडिया 26 करके कूपन कोड लगा करके और उसका लाभ आप ले सकते हैं। तो हमको लगता है कि एक अच्छा मौका है आपके लिए। अभी 2 टेस्ट 2 शनिवार रविवार हम ऑफलाइन मोड में इस सेंटर पर लेंगे भिकना पहाड़ी और बाजार समिति मेन गेट पर, और इसके बाद 3 टेस्ट इसके बाद का गंगा किनारे संडे संडे को लेंगे, जिससे कि आप और अधिक से अधिक भीड़ में जा करके सेल्फ एवेल्यूशन कर पाएँ कि कंपैरेटिवली हमारा कितना मार्क्स आ पा रहा है। और जो भी टेस्ट होगा इसको हम टेलीग्राम पर भी अभी पूरा डिटेल दे देंगे, इसका चार्ट रूटीन का, और इसका डिस्कशन का भी पूरा चार्ट हम दे देंगे। टोटल टेस्ट का डिस्कशन भी होना है। तो 2 यूट्यूब चैनल अपना है, एक नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल और दूसरा प्लेटफॉर्म मैथ करके यूट्यूब चैनल। दोनों में से दोनों पर अलग अलग टेस्ट का डिस्कशन आपका जाएगा। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।